सिया जब से मॉल में टीना से मिली थी, उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीना को उससे इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह से मॉल में उसने बिहेव किया था वो बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए उसे केशव की फिक्र हो रही थी। आदित्य ने जब उसे परेशान होकर कुछ सोचते हुए देखा तो उसने उसके पास आकर पूछा, सिया क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। आदित्य के पूछने पर सिया उससे बोली, तुम्हें पता है केशव और टीना की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर आदित्य बोला, ओह फिर तो ये अच्छी बात है, केशव ने सोचकर ही ये डिसीजन लिया होगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो। सिया ने फिर आदित्य को सारी बात बता दी जो उस दिन मॉल में हुआ था। टीना ने किस तरह से बिहेव किया, किस तरह से वो केशव के पैसों की धौंस जमा रही थी। उसकी बात सुनकर आदित्य भी हैरान था। आदित्य बोला, ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे लगता है कि केशव की माँ ने अपनी पसंद से उसकी एंगेजमेंट करवाई है तो अच्छी लड़की होगी, पर ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि केशव ने गलत लड़की से एंगेजमेंट कर ली है। ये काफी सीरियस मैटर है, इसीलिए कल जाकर मैं उससे बात करूंगा। सिया बोली, ठीक है, पर तुम अच्छे से बात करना उससे, पिछली बार की तरह बहस मत करने लग जाना। सिया उस वक्त की बात कर रही थी जब केशव आर्मी कैंप आया था। उससे मिलने और आदित्य और उसके बीच बहस हो गई थी। आदित्य उसकी बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उससे आराम से बात करूंगा। प्रकाश जी के बीमार पड़ने के बाद से अमन अब कंपनी में हर चीज अपने हिसाब से करने लगा था। पहले वो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेता था, पर अब उसे हर चीज की फ्रीडम थी, इसीलिए वो खुश था। शीतल को ऑब्रॉय मेंशन भेजने के बाद वो कंपनी वापस आ गया था। वो अपने काम में थोड़ी देर बिजी हो गया था, तभी उसे नीलिमा का कॉल आया। अमन के कॉल रिसीव करने पर नीलिमा बोली, अमन, शीतल ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। वो कह रही थी कि अगर अब अबॉर्शन को लेकर किसी ने उससे बात की तो वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगी। अमन बोला, मॉम, मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ, आप प्लीज चिंता मत करिए। अमन के लिए इतनी बड़ी कंपनी संभालने से ज्यादा शीतल को संभालना अब टफ हो गया था। उसकी बात सुनकर नीलिमा बोली, ठीक है, पर उससे अच्छे से बात करना। तुम्हारी बातों से उसे ये बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए कि हम नहीं चाहते थे कि अब वो इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में रहे। अमन ने कहा, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके अमन डिनर के पहले घर पहुंच गया। नीलिमा उससे बात करना चाहती थी, पर डिनर की टेबल पर दीनानाथ जी को देखकर वो शांत रही। शीतल को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था, इसीलिए वो डिनर के लिए नीचे आई। नीलिमा ने एक मेड को उसके कमरे में खाना पहुंचाने के लिए कहा और मेड थोड़ी देर में ही शीतल के कमरे में खाने की प्लेट लेकर वापस आ गई। ये देखकर नीलिमा ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? मेड सर झुकाकर बोली, शीतल मैडम ने खाने से मना कर दिया है। ये सुनकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आया, पर वो दीनानाथ जी के कारण चुप रही। डिनर के बाद नीलिमा ने अमन को अपने कमरे में आने को कहा। अमन के उसके कमरे में आने पर नीलिमा उससे बोली, अमन, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी शीतल से कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब 2-3 दिन में वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी फिर बात कर लेना। उसकी बातें सुनकर और उसका बिहेवियर देखकर मुझे डर लग रहा है। अमन उसे समझाते हुए बोला, रिलैक्स मॉम, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, बस आपको डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जान देने की कोशिश करे। अमन शीतल को अच्छे से जानता था, किसी भी कंडीशन में वो अपनी जान तो नहीं देने वाली थी, इसीलिए वो समझ रहा था कि वो नीलिमा को डराने के लिए बस ये सब नाटक कर रही थी। नीलिमा बोली, मैं सब समझती हूँ, पर वो लड़की ठीक नहीं लग रही है मुझे नहीं पता कि उसने अबॉर्शन क्यों कराया है, क्या वजह थी उसके पीछे, क्योंकि मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसने अपने अबॉर्शन की बात छिपाने के लिए इल्जाम सिया पर लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। वो ये समझती है कि ऐसे मरने की धमकी देकर वो इस घर में टिक जाएगी। मैं उसे यहाँ बिल्कुल रहने नहीं दूंगी, तुम्हारी जिंदगी से तो उसे जाना ही होगा। नीलिमा की बात सुनकर अमन बोला, आप चिंता मत करो मॉम, सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं, पर फिलहाल हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जाकर देखता हूँ शीतल को, उसे कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से पता है, आप बस रेस्ट करिए, मैं सब संभाल लूंगा। अमन नीलिमा के रूम से निकलकर अपने कमरे में आया। उसने देखा शीतल की आंखें रोने की वजह से लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं और वो परेशान सी बेड पर लेटी है। अमन उसके पास आकर बैठ गया और उसने पूछा, शीतल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शीतल धीमी आवाज में बोली, मेरा मन ही नहीं था खाने का कुछ। अमन उसे समझाते हुए बोला, देखो शीतल, अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर ने तुम्हें टाइम से खाने पीने के लिए कहा है, इसीलिए तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। शीतल अमन की बात इग्नोर करके अपनी आंखों में हल्की सी नमी लाते हुए बोला, अमन,
क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने अपने बच्चे को जानबूझकर मारा है? अमन उसके सवाल पर बोला, क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा कुछ पूछा? शीतल अमन की तरफ मुंह फेरते हुए बोली, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती है अमन। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जब से मेरा बच्चा गया है तुमने मेरी तरफ सही से देखा तक नहीं है, न कभी मेरा हाल जानने की कोशिश की। मॉम को भी यही लगता है कि मैंने खुद अपने बच्चे को मारा है। वो मुझसे पूछ रही थी इस बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें भी मेरे ऊपर डाउट होगा ही। अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर शीतल नाराजगी से बोली, जब तक मैं प्रेग्नेंट थी तुम और मॉम मेरा बहुत ध्यान रखते थे, पर अब किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे बेबी को अबॉर्ट करना ही था तो पहले ही कर लेती, जब तुमसे मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। अब मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो मेरा बच्चा नहीं था? क्या मुझे उससे प्यार नहीं था? आज उसके जाने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम झेल रही हूँ, मेरा इतना ब्लड लॉस हुआ है, क्या मुझे इस बात से तकलीफ नहीं हो रही है? फिर भी तुम लोगों को मुझ पर क्यों डाउट हो रहा है? जवाब तो मुझे क्यों? शीतल की आवाज काफी तेज हो गई थी और गुस्से से उसका चेहरा भी लाल हो गया था। ये देखकर अमन उसे शांत करते हुए बोला, शीतल प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। क्यों तुम इतना हाइपर हो रही हो? तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अमन की बात सुनकर शीतल चिल्लाते हुए बोली, कैसे शांत हो जाऊं मैं? मैंने अपना बच्चा खो दिया है और तुम लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मुझे ऐसा कैसे महसूस हो रहा होगा इस वक्त? कोई भी मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं कर रहा। शीतल काफी गुस्से में थी। वो अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसे ऐसे देखकर अमन भी हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले शीतल को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। वो शीतल को देखकर उसे डांटते हुए बोला, शीतल तुम बेकार में ऐसा सोच रही हो। मॉम ने इसीलिए पूछा क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। खुद को शांत करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। ये कहकर अमन बेड से उठा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। शीतल उसे जाते हुए देखती रह गई। शीतल ने बाथरूम की तरफ घूर कर देखा और कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही। वो मन ही मन बोली, मेरी बात का यकीन तो तुम्हें करना ही होगा अमन। फिर जब उसे लगा कि अब अमन वॉशरूम से बाहर आएगा, उसने ड्रॉअर से एक शार्प ब्लेड निकाला जिसे उसने पहले से ही वहां रखा हुआ था। शीतल ने वॉशरूम की तरफ देखते हुए उस ब्लेड से अपनी कलाई की नस काट ली। उसके साथ ही काफी ब्लड निकलने लगा। शीतल को बहुत दर्द हो रहा था, पर उस पेन को वो बर्दाश्त कर रही थी। नीलिमा और अमन के एटीट्यूड को देखकर वो समझ गई थी कि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे उसे घर से निकालने की, पर वो ये किसी भी कंडीशन में नहीं होने देना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। इसके अलावा वो खुद को दर्द नहीं देना चाहती थी, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। ओबरॉय मेंशन में रहने के लिए और इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी। अमन अभी भी वॉशरूम के बाहर नहीं आया था, पर अब शीतल के लिए नॉर्मल रह पाना मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर में उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब अमन रूम से आया तो शीतल कहीं भी नजर नहीं आई। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा, पर फिर उसे लगा कि शायद शीतल बालकनी में होगी। इसीलिए जब वो बेड के पास आया तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गई थी। शीतल बेड के दूसरी तरफ नीचे फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था। ये देखकर अमन के तो होश ही उड़ गए। एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो जल्दी से शीतल के पास गया। उसने शीतल को जल्दी से अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर रूम से निकलकर नीलिमा को आवाज देते हुए नीचे की तरफ भागा। नीलिमा अभी भी जगी हुई थी। जब उसने अमन की आवाज सुनी तो वो जल्दी से कमरे से निकली, पर तब तक अमन नीचे जा चुका था। नीलिमा भी जल्दी से लिफ्ट से उसके पीछे पहुंची। जब तक नीचे आई तो शीतल की हालत देखकर वो शॉक्ड रह गई थी। नीलिमा ने घबरा कर अमन से पूछा, अमन क्या हुआ शीतल को? अमन बोला, मॉम इसने अपनी नस काट ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अमन तुरंत शीतल को लेकर वहां से निकल गया। नीलिमा भी जल्दी से उसके साथ गई और कार में बैठकर वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अमन ने वहां कॉल करके बता दिया था, इसीलिए पहुंचते ही शीतल को एडमिट कर लिया गया। उसकी कलाई गहरी कटी थी, इसीलिए उसे कई स्टिचेस लगाने पड़े, पर शीतल अभी बेहोश थी। अमन और नीलिमा काफी डरे हुए थे। जब अमन को डॉक्टर ने बताया कि अब वो ठीक है तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। अमन ने हॉस्पिटल में एक रूम बुक कर लिया ताकि वो शीतल के साथ रह सके, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे डर लग रहा था कि कहीं शीतल फिर से कोई और हरकत न कर दे। नीलिमा को अमन ने घर लौट जाने को कहा। वो जाने को तैयार तो नहीं थी, पर फिर अमन के समझाने पर वो चली गई। नीलिमा शीतल की हरकत से स्तब्ध रह गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
क्या शीतल की हालत देखकर बदल जाएगा नीलिमा का फैसला? क्या आदित्य केशव से बात करेगा? क्या मानेगा केशव उसकी बात? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।